वैशाख पूर्णिमा 2025 जाने तिथि, व्रत, पूजा विधि, महत्व व कथा। वैशाख माह को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में पवित्र नदी स्नान, दान व कोई भी धार्मिक कार्य करना बहुत ही लाभदायक व शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्ण चंद्रमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। इसलिए बौद्ध के अनुयायी इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। वैसे इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 22 मई 2025 दिन सोमवार, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई 2025 को 20:01 पर, पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 मई 2025 को 22:25 पर होगी। वैशाख पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं। लोग पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक इस दिन उपवास रखते हैं। घर के अलाव की सफाई की जाती है और पीले फूलों, धूप और दियों से सजाया जाता है। घर में किसी भी देवता या भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने प्रार्थना की जाती है। लोग वैशाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा करना भी पसंद करते हैं। पूजा के दौरान सत्यनारायण कथा का पाठ भी करते हैं। दूध, घी, शहद, गुड़, नारियल और सूजी से बना एक विशेष प्रसाद भगवान विष्णु या सत्यनारायण के सामने रखा जाता है। चंदन का लेप, सुपारी, पत्ते और फल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भक्त चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में हर एक पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा या वैशाख माह ही देवताओं का माह माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन विष्णु भगवान की पूजा और व्रत करता है, सभी पापों से दूर हो जाता है। साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर दान और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान ब्रह्मा ने काली व सफ़ेद तिलों का निर्माण किया था। इसीलिए इस दिन तिल का उपयोग करना चाहिए तथा गौ माता का भी दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण से उनके बचपन की सहपाठी मित्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिका मिलने पहुँचे, तो श्री कृष्ण जी ने उनको सत्य विनायक व्रत यानी वैशाख पूर्णिमा व्रत का विधान बताया। उसी को करने से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी और वे धनवान हो गए थे। वैशाख पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग की समय की बात है। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो। मुझे तुम कोई ऐसा विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और वह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने का फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ।
अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करने चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कंतिका नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके घर में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आता है। वह साधु सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता है। हर रोज़ अब वह साधु ऐसा ही करता है। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और साधु से जाकर पूछता है कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका कारण क्या है? तभी साधु कहता है कि तुम निसंतान हो। ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाती है, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तब साधु ने उससे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा करने के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु का है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है।